हाय माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ कि आप सब लोग ठीक हैं। आप सभी लोगों का बहुत सारा वेलकम है 111 टैरेट चैनल के ऊपर। दिस इज़ नॉट ओनली अ चैनल बट ये एक बहुत ही खूबसूरत सी सोल फैमिली है हमारी, बहुत ही प्यारी और बहुत ही पीसफुल फैमिली। आज की रीडिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो है इस टॉपिक के ऊपर कि अभी जो न्यू मून आने वाला है 30 मई को, ये आपके जीवन के अंदर क्या लेकर आने वाला है। देखिए, चाहे न्यू मून है, चाहे फुल मून है, चाहे फिर वो गिबेसियस की तरफ चला जाए, चाहे फिर वो रेड ब्लड की तरफ चला जाए, दिस इज़ ऑल आर दी फेजेस। ठीक है, चाहे फिर वो वैक्सेंट हो, चाहे वो कोई सा भी मून हो, हर अपने मून की ना एक अलग एनर्जी होती है। ठीक है, लेकिन बेसिकली जो अपना ये वाला मून होता है, न्यू मून या फुल मून होता है, ये मून्स कुछ ऐसे मून्स होते हैं जो कि आपको कुछ ना कुछ बढ़ा देते हैं। ठीक है, ये अच्छा भी हो सकता है, ये बुरा भी हो सकता है। आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो यही है कि ये जो 30 मई वाला मून है, न्यू मून है, ये आप लोगों को क्या देने वाला है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। देखने की कोशिश करते हैं कि ये 30 मई का न्यू मून आप लोगों को क्या देने वाला है। आप लोगों ने क्या करना है, सिंपली आप लोगों ने अपने इनिशियल्स को पिक करना है। ये है फॉर द पाइल नंबर 1, जहाँ पर इनिशियल्स है ACEGIKMOQSUWY, एंड दिस इज़ फॉर द पाइल नंबर 2, जहाँ पर आपके इनिशियल्स हैं BDFHJLNPRTVX एंड Z। कभी कभी मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ अपनी राइटिंग में। एनीवेज, और आप लोगों ने अपना इनिशियल पिक करना है। आप अगर किसी और के लिए देख रहे हैं तो आपको उनका इनिशियल पिक करना है। और यहाँ पर आज जो बहुत अच्छी चीज़ है वो है, आप लोग बहुत समय से बोल रहे थे कि आप प्लीज़ चिट्स को भी इंक्लूड किया करें, तो इस पर आप सभी लोगों की फरमाइश, चिट्स है यहाँ पे बहुत ही सारी हैं। बहुत सारी नहीं है, ज़्यादा हो गया, बहुत हाँ, बट है, बहुत है। तो ये जो सारी की सारी चिट्स हैं, ये सारी की सारी फुली इंटेंशन के साथ लिखी है मैंने, और देखते हैं आप लोगों के केस में क्या निकलने वाला है। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई, बहुत ही खूबसूरत चीज़ें जो एक इंसान अपनी लाइफ के अंदर लाइफ लॉन्ग चाहता है। तो देखेंगे हम लोग कि क्या आ रहा है आप लोगों के जीवन में। चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहती हूँ। मैं अपना नंबर, ठीक है, पर्सनल रीडिंग्स के लिए मैं अपना नंबर कभी भी आप लोगों को कमेंट सेक्शन में नहीं अवेलेबल करती हूँ। ठीक है, आप लोग अगर कभी अपनी जो प्रोफाइल डिस्प्ले प्रोफाइल फ़ोटो जो है, जो आपकी ये है जो 111 वाली जो फ़ोटो है, वो आप किसी मैसेज में देखें, कोई रिप्लाई आपको करे कमेंट में, वहाँ पे मेरा नाम लिख करके, प्रियंका लिख करके, और नंबर दे रहा है अपना, या हेल्पलाइन नंबर 111 फैमिली का ये नंबर है, ये वो, मैं कभी भी कमेंट्स में, आप लोगों ने देखा होगा कमेंट्स में मैं ज़्यादातर रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ। ठीक है, दूसरी बात ये है कि कमेंट्स में मैं रिप्लाई भी करूँगी तो मैं कभी भी अपना नंबर नहीं देती हूँ। आप प्लीज़ इस चीज़ से थोड़ा फोकस रखिएगा, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे ऐसे मेल्स आते हैं, बहुत सारे ऐसे मैसेजेस आते हैं कि मेरे नाम पे लोग फ्रॉडबाजी कर रहे हैं। एनीवेज, उनका अपन कुछ नहीं कर सकते, हम अलर्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। हाय माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आशा और उम्मीद के साथ शुरू करते हैं आज की रीडिंग। देखने की कोशिश करते हैं कि आप लोगों को ये न्यू मून क्या देने वाला है, जो कि आने वाला है 30 मई को। 30 मई 2022 का दिन, ये आपको क्या देने वाला है। ये रीडिंग आपको नेक्स्ट 15 डेज के लिए रेजोनेट करने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसको मैं यहाँ रख देती हूँ ताकि आप लोगों को पता लगे। हम चिट्स भी निकालने की कोशिश करेंगे आज आप लोगों के लिए, और देखने की कोशिश करेंगे दैट व्हाट यू आर एक्चुअली मैनिफेस्टिंग इन योर लाइफ। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि एक तो क्या चल रहा है आपके जीवन में, दूसरा आपको क्या मिलने वाला है इस न्यू मून पे। ओके माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल, lovers. Okay, so here we have first card the lovers, फिर है हमारे पास हाई प्रिस्टेस, ठीक है, फिर है हमारे पास क्वीन ऑफ सोर्ड्स, देन है हमारे पास पेज ऑफ कप्स।
बॉटम ऑफ द डेक 6 ऑफ पेनिकल्स, ठीक है। सो बेसिकली पाइल नंबर 1 पीपल, आप लोगों के जीवन में मुझे किसी तरीके का बहुत गंदा वाला उतार चढ़ाव नज़र आता है, आपकी लव लाइफ को लेकर के भी और आपके करियर को लेकर के भी। आप किसी तरीके की दुविधा में या तो फंसे हुए हैं या फिर किसी दुविधा से बाहर आने की कोशिश करना चाहते हैं। कोई ऐसा इंसान है जिसके साथ या तो आप सेपरेशन में, बिकॉज लवर्स कार्ड ऑलवेज से रिलेटेड टू थर्ड पार्टी सिचुएशंस, ठीक है, कि थर्ड पार्टी है आपके और आपके पर्सन के बीच में, चाहे आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, चाहे जैसी भी जो भी कंडीशंस चल रही हैं, आपके और आपके पार्टनर के बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशंस हैं। एंड ये आपकी फैमिलीज़ हो सकती हैं या फिर किसी तरीके की कोई अनबन या मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है। तो आप बहुत ही ज़्यादा ना उस चीज़ को लेकर के उदास रहते हैं, लेकिन इस सेपरेशन ने आपके पार्टनर के ये जो सेपरेशन हुआ है, इसने आपको बहुत बहुत बोल्ड बनाया है, बहुत स्मार्ट बनाया है, बहुत नॉलेजेबल बनाया है, ठीक है। आपने ना बहुत कुछ नया सीखा है, इस सेपरेशन की मदद से आपने बहुत कुछ नया सीखा है। आप अपनी अथॉरिटेटिव पावर्स में आ सके हैं, आप एक इमेच्योर एनर्जी से निकल के मैच्योर एनर्जी में आए हैं और बहुत सारी चीज़ों को अभी आगे आप सीखने वाले हैं। ये जो न्यू मून आ रहा है, ये न्यू मून आपको बहुत सारी साइकिक एबिलिटीज़ देने वाला है। मतलब मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि बहुत सारी साइकिक एबिलिटीज़, बहुत सारा विजडम, बहुत सारी केयर और बहुत सारा पावर आने वाला है आप लोगों के पास में। मतलब बहुत सारे लोग जो एकदम ऐसे बैठ गए थे और कुछ क्रिएट नहीं कर पा रहे थे अपनी लाइफ के अंदर, बहुत परेशान हो चुके थे, नहीं अब तो कुछ नहीं हो सकता, हमारा जीवन व्यर्थ है, हमारा जीवन खराब है, इस एनर्जी से बाहर निकल कर आएंगे आप में से बहुत सारे लोग। क्योंकि पेज ऑफ कप्स का कार्ड हमेशा डिनोट करता है एक ऐसी इमेच्योर इमोशनल एनर्जी जो बाद में फिर क्वीन ऑफ सोर्ड्स बन रही है, चाहे आप लड़के हैं चाहे लड़की हैं आप। तो मैं आपको ये बोलूँगी कि ये जो न्यू मून है आप लोगों को क्या है, साइकिक इंसाइट्स देगा, आप लोगों को पावर देगा, आप लोगों को विजडम देगा, सही डिसीजन लेने की पावर देगा। आप अगर किसी ऐसे कनेक्शन में या किसी ऐसे रिलेशनशिप में बंधा हुआ महसूस करें जहाँ पर आपको होना नहीं चाहिए, आप उस चीज़ से बाहर निकल पाएंगे। आप सिर्फ और सिर्फ एक जगह पे फड़फड़ा रहे थे, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, अब आप उस चीज़ से निकल पाएंगे। आप अपने लिए बोल पाने वाले हैं, ठीक है, आप अपने लिए देख पाने वाले हैं कि क्या सही है क्या गलत है। आपकी आंखों पे से पट्टी हटने वाली है और कुछ नया आपकी लाइफ में आने वाला है। आपको इक्वल गिव एंड टेक मिलने वाला है। कई बार ऐसा होता है हमारे साथ कि हम कर तो बहुत कुछ रहे होते हैं लेकिन हमें मिलता कुछ नहीं है बदले में, ठीक है। हम कर रहे हैं 70% और हमें मिल रहा है 30%, तो वो वाली एनर्जी नहीं होने वाली। अगर आप 100% किसी के लिए कुछ कर रहे हो तो 100% आपको बदले में मिलने वाला है, ठीक है। एक पाइल नंबर 1 पीपल, पता नहीं क्यों मुझे अंदर से ऐसी फीलिंग आ रही है आप लोगों से शेयर करना चाहिए मुझे, आई होप सो। आप लोग है ना हमेशा गिवर की एनर्जीज़ में रहते हो या फिर सिर्फ और सिर्फ टेकर की एनर्जीज़ में रहते हो। आप बैलेंस नहीं रखते हो अपने आप में, या तो आप सिर्फ और सिर्फ सामने वाले को देते रहते हो बिना कुछ मांगे, या फिर आप सिर्फ और सिर्फ सामने वाले से लेते रहते हो बिना ये सोचे कि मेरे ऊपर कितना बोझ हो चुका है, ठीक है। आपको इस चीज़ से थोड़ा सा, देखो डेविल के कार्ड निकल रहे हैं, आपको इस चीज़ से थोड़ा सा ना निकलने की ज़रूरत है। आपको ना अपनी लाइफ में थोड़ा बैलेंस लाने की ज़रूरत है, ये चीज़ आप प्लीज़ ज़रूर करें। पाइल नंबर 1 पीपल, कोई खोया हुआ आपको मिलने वाला है, मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है यहाँ पे। कोई खोया हुआ, सी 9 ऑफ कप्स, कोई खोया हुआ आपके जीवन में आपको मिलने वाला है, या आप किसी खोए हुए को बहुत जल्दी ढूंढने वाले हैं। कुछ नया बेहतर आपकी लाइफ में आने वाला है जिसके बारे में आपने सोचा ही नहीं था। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो कि होपलेस होकर बैठ गए हैं, जिनकी लाइफ में पीस नहीं है, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं आपकी लाइफ तो अब अच्छी हो ही नहीं सकती है। मैं आप लोगों को बता दूं कि कुछ बहुत बड़ा उखड़ने वाला है, किसी तरीके का बहुत बड़ा ब्लॉकेज आपकी लाइफ से जाने वाला है, ठीक है। आप लोगों के पास में विक्ट्री आ रही है, आप लोगों के पास में स्टेबिलिटी आने वाली है। बहुत सारे लोग, बॉटम ऑफ द डेक 6 ऑफ सोर्ड्स, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो फॉरेन सेटलमेंट या फिर ट्रिप या टूर के बारे में सोच रहे हैं। तो मैं आप लोगों को बोलूँगी कि बहुत जल्दी लाइक विद इन 10 to 15 डेज आप लोग जो है किसी तरीके का टूर या ट्रैवल करने वाले हैं, ओके। ये ट्रैवलिंग किसी तरीके की सी साइड, मुझे माउंटेन्स नज़र नहीं आते हैं, मुझे बहुत तपती गर्मी और सी साइड्स नज़र आती हैं, बीच, पार्टी, पूल, वाटर, मतलब
बहुत ही ज़्यादा इमोशंस वाली एनर्जी, फ्लोइंग एनर्जी मुझे फील होती है, ठीक है। तो बहुत जल्दी आपकी लाइफ के अंदर आप जो है ट्रैवलिंग करने वाले हैं, पाइल नंबर 1 पीपल। मोर ओवर ये जो न्यू मून आ रहा है, ये न्यू मून आप लोगों को क्या देने वाला है? ये न्यू मून आप लोगों को स्टेबिलिटी देने वाला है। अगर आप अपने करियर के अंदर स्टेबिलिटी नहीं ला पा रहे हैं, अगर आप अपनी लाइफ के अंदर कुछ उखाड़ नहीं पा रहे हैं, आप लोगों को ऐसा लगता है कि चलो मनी है, सेविंग है, ये है, वो है, लेकिन संतुष्टि नहीं है, आप लोगों को संतुष्टि मिलने वाली है, ठीक है। यानी कि आप एक लोगों को एक सेटिस्फैक्शन मिलने वाला है, आप लोगों को मिलने वाला है कि हाँ मुझे ये चीज़ मैंने चाही थी और ये चीज़ मुझे मिल गई। बहुत सारे लोगों के पास एस ऑफ पेनिकल्स का कार्ड है। दैट मीन्स कि आप लोगों के पास किसी तरीके का ऑफर आ रहा है। ये ऑफर किसी तरीके का मनी वाला भी हो सकता है, ये ऑफर किसी तरीके का लव वाला भी हो सकता है। कुल मिलाकर के जीत आप लोगों की होने वाली है इस न्यू मून के ऊपर। ये न्यू मून आप लोगों को रिकन्सिलिएशन दे सकता है। टेम्परेंस का कार्ड है, क्योंकि टेम्परेंस ऑलवेज सेज रिलेटेड टू रिकन्सिलिएशन। सजिटेरियस एनर्जीज है यहाँ पे। कोई बहुत ही अक्खड़ बुद्धि का इंसान, आई एम सो सॉरी फॉर माई वर्ड्स, बट जो मुझे फील हो रहा है वही मैं बता रही हूँ। किसी तरीके की अक्खड़ ईगोइस्टिक एनर्जीज से आपका पाला पड़ सकता है। आपको थोड़ा सा उस इंसान से या उस बिहेवियर से बचने की ज़रूरत है। अगर आप कई बार अक्खड़ बुद्धि का इस्तेमाल कर लेते हैं, अक्खड़ बुद्धि इनसे जिद वाली बुद्धि की, करना है मीन्स करना है, पता है आप लोगों को कि ये गलत है, पता है आप लोगों को कि ये सही नहीं है, पर करे जा रहे करे जा रहे करे जा रहे, तो उस चीज़ से आपको थोड़ा सा बचने की ज़रूरत है, या फिर ऐसे कुछ लोगों से आपको बचने की ज़रूरत है, ठीक है। अच्छा, आप लोगों के लिए मैं थोड़ा सा यौगिक से भी देखना चाहती हूँ, फिर हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि आप चिट से हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। फिर आप लोगों के लिए आए यहाँ पे ब्रह्म, ओके। फिर आया है हनुमान जी का कार्ड, ओके। देखा, मैंने कहा था ना अक्खड़ बुद्धि का प्रयोग ना करें, एंड भक्ति, ठीक है। और फिर यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड है स्वध्य। कई बार ऐसा होता है हमारे साथ, हम लोगों को ऐसा लग रहा होता है कि मैं अपना छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करूं, मुझे काली माँ से ना एक अलग ही एहसास महसूस होता है, ठीक है। आप लोगों को सुनना है सुन सकते हैं, मेरा एक्सपीरियंस नहीं सुनना है इट्स ओके, आप टैप टैप कर दीजिए, आप डायरेक्ट गाइडेंस पे चले जा सकते हैं, बट मुझे अंदर से आया तो मैं बताऊंगी, ठीक है। मुझे ना, जब मैं नई नई स्पिरिचुअलिटी में गो थ्रू कर रही थी और काफ़ी एक ख़राब सिचुएशन से जूझ रही थी, तो अंदर से आया नहीं, आई नीड टू डू काली माँ की वर्शिप, ठीक है। अब मुझे ऐसा लगता था कि वो बहुत ममतामय है। आज मैं इस चीज़ को समझ पाती हूँ कि वो बहुत ममतामय है, बहुत बहुत कृपालु, ठीक है। लेकिन उस वक्त ऐसा लगता था कि यार वो बहुत स्ट्रांग है, वो कहीं नाराज़ तो नहीं हो जाएंगे, उनके अंदर बहुत एंगर है, ये है वो है। मैं मूर्ख थी उस वक्त, ठीक है, मुझे नहीं पता था। तो मैं ये सोचती थी कि किस तरीके से भक्ति करूं, कहाँ से शुरू करूं, कैसे करूं, क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा था मुझे, ठीक है। और मैंने YouTube का सहारा लिया, कहाँ से क्या करूं क्या नहीं करूं, मुझे कहीं भी ना अच्छी नॉलेज नहीं मिल रही थी। फिर मैंने पता है क्या करा, होएगा सो देखा जाएगा, छोड़ सब कुछ। और मैंने उनका फास्ट रखा, काली चालीसा, काली कवच, काली स्तोत्र, काली मंत्र, बीज मंत्र जो होता है उनका पाठ करना शुरू किया। और जो साइकिक एबिलिटीज़ मुझे मिली आफ्टर डूइंग दैट फास्ट, आफ्टर डूइंग दैट, और जो वो मैंने एक फास्ट भी किया उनका, मैंने खुले हुए व्रत नहीं किए थे, मैंने कुछ व्रत के संकल्प लिए थे। जिस संकल्प के लिए मैंने वो व्रत किया, वो संकल्प भी पूरा हुआ, और बहुत ही खूबसूरती के साथ। आज जब मैं उस संकल्प को देखती हूँ ना कि वो काली माँ वाला व्रत मेरा वो हुआ था और वो संकल्प एकदम सिद्ध हुआ, तो मुझे बड़ी खुशी सी होती है अंदर से, ठीक है। तो वो मेरे लिए नहीं था, मैंने किसी और के लिए किया था, किसी और को फलस्वरूप किया था। तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है, मतलब दिल को छूती है वो चीज़। तो मैं आपको ऐसा क्यों बता रही हूँ, मैंने स्वध्य किया, आपके लिए यहाँ पे एडवाइस आई है, स्वध्य करें, ठीक है। स्वध्य अपने आप करें, डोंट ट्राई टू पुट मोर एंड मोर ये तामझाम और ये वो। भगवान जी को मैंने ना अभी एक वीडियो में बोला था कि आप महादेव जी को इतना सा दूध लें, जब आप उनका अभिषेक करें, बहुत सारा दूध वेस्ट ना करें। तो बहुत सारे लोगों ने उसके ऊपर टिप्पणी दी कि महादेव जी के ऊपर जो दूध चढ़ा रहे हैं क्या वो वेस्ट है। आई मीन लाइक
कहाँ से लोग इतना ज़्यादा दिमाग लेकर आते हैं, आई कांट अंडरस्टैंड। तो मेरा उसमें कहने का मतलब ये नहीं था कि आप महादेव जी के ऊपर दूध चढ़ा रहे हैं, दैट मीन्स कि आप उस चीज़ को वेस्ट कर रहे हैं। मेरा उस वक्त कहने का मीनिंग ये था कि आप सिर्फ इतना सा दूध लें, उसमें थोड़ा सा पानी डालें, बिकॉज भगवान जी को सिर्फ हमारे एफर्ट्स अच्छे लगते हैं कि हमारे मन में उनके लिए कितनी श्रद्धा है, हमारे मन में उनके लिए कितना प्यार, कितना समर्पण, कितने भाव हैं, कितनी भावनाएं हैं। उनको ये ताम झाम, बड़ी सारी पूजा पाठ, हवन कुंड, फलाना ढिमकाना, ये सब नहीं। कहते महादेव जी सिर्फ एक बील पत्र पे खुश हो जाते हैं, ठीक है। तो और रही बात कि डेफिनेटली आप अगर इस चीज़ के ऊपर एक बहुत अच्छी खासी बहस की जाए तो ये बहुत ही लंबा वीडियो जाएगा, बट ये रियलिटी है कि कोई भी भगवान ये नहीं चाहेंगे कि किसी भूखे को कुछ ना मिले और उनके ऊपर उस दूध को ऐसे डाला जाए। आप श्रद्धा के लिए, क्योंकि ये बहुत बहुत पावन काम होता है महादेव जी को दूध अर्पण करना, ठीक है। पहली बात तो ये, हम कौन होते किसी उनको देने वाले जिन्होंने हमें सब कुछ दिया है, ठीक है। लेकिन हमारे भाव हैं, हमारी करुणा है, हमारा प्यार है उनके प्रति, जो हम इस तरीके से शो करते हैं। तो इतना सा दूध, इतना पानी, इट्स टोटली ओके। वो बहुत खुश हो जाते छोटी छोटी चीज़ों में। तो वही चीज़ आपको यहाँ पे बोली जा रही है कि स्वध्य, अपने आप से आप भक्ति का मार्ग अपनाएं। आप ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, पाइल नंबर 1 पीपल, जिनको समझ में नहीं आता होगा कि इनकी पूजा कैसे करें, या ये काम कैसे करें, या ये साधना कैसे करें, या ये वाली क्रिया कैसे करें। डोंट वरी, विश्वास रखिए, आपका इंटेंशन प्योर रखिए। आई एम रिपीटिंग माई वर्ड्स अगेन, इंटेंशंस प्योर रखिए। आप अगर ऐसा सोच रहे हो उसका बुरा हो जाए, मैं ऐसा कर लूँ, क्या कर रहे हो यार, ठीक है। अच्छा सोचें, प्योरिटी के लिए सोचें, लोगों के कल्याण के लिए सोचें, अपने कल्याण के लिए सोचें, और आप संकल्प के साथ किसी की भी पूजा करें, प्योर पॉजिटिविटी और प्योर इंटेंशन के साथ की गई पूजा हमेशा भगवान तक ज़रूर पहुंचती है, ठीक है। क्योंकि उन्होंने हमें बनाया है, हमने उन्हें नहीं बनाया। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम भूल जाते हैं। तो आप लोगों के लिए यहाँ पे गाइडेंस आई है कि ब्रह्म में मिले, आप मेडिटेट करें, हनुमान जी की भक्ति कर सकते हैं। आप लोग हनुमान जी का चित्र अपने वॉलपेपर पे, या फिर आप अपने फ़ोन में कहीं लगा सकते हैं, अपने रूम में कहीं आपकी फ़ोटो, तो वहाँ पे उनको रख सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हनुमान जी का आप दर्शन लें और भक्ति अपने आप, स्वध्य अपने आप करने की कोशिश करें, ठीक है। चलिए हम यहाँ से देख लेते हैं for the pile number 1, for the pile number 1, ठीक है, ये वाला भी। सो पाइल नंबर 1 पीपल, देखते हैं आप लोगों के लिए क्या आ रहा है इस न्यू मून पे। गुड हेल्थ। तो पाइल नंबर 1 पीपल, सबसे पहले अगर आप किसी तरीके की तबीयत ख़राब को लेके परेशान है या किसी चीज़ को लेके परेशान है, तो आपको गुड हेल्थ मिलने वाली है इस न्यू मून पे एज ए ब्लेसिंग। होपफुल लाइफ, अगर आप अपनी लाइफ से बहुत ज़्यादा नीरस हो चुके हैं, कुछ आपको अच्छा नहीं लगता, तो आपको एक बहुत ही अच्छी होपफुल लाइफ मिलने वाली, डोंट वरी। आप लोगों के जीवन में न्यू लव आने वाला है, ठीक है, या फिर आपके पास्ट पर्सन एक न्यू इंसान बन के आपके जीवन में आने वाले हैं। न्यू जॉब आने वाली है आप लोगों के पास, मैंने बोला था ना स्टेबिलिटी आ रही है। और आप लोगों के पास आ गया ओल्ड लव, न्यू लव एंड ओल्ड लव, मैंने बोला ना, यानी कोई पुराना प्यार जो कि न्यू फॉर्म में आएगा, या फिर आपके पास में ओल्ड लव एंड न्यू लव दोनों के ऑप्शंस भी आ सकते हैं और आप फिर जगल करेंगे, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। ये सारे न्यू न्यू क्यों है आप लोगों के साथ? न्यू जॉब 2 बारी न्यू जॉब आया आप लोगों के लिए, ओके। नॉलेज, मैंने बोला ही था आप लोगों के पास साइकिक पावर्स आ रही हैं, साइकिक एबिलिटीज़ आने वाली है। रिकन्सिलिएशन, मैंने बोला था ना आप लोगों के लिए। तो पाइल नंबर 1 पीपल, रिकन्सिलिएशन आने वाला है, ब्यूटी आने वाली है। अगर आप लोगों में से बहुत सारे लोग जिम विम ज्वाइन करने का सोच रहे हैं, अपनी बॉडी शेपिंग करने की सोच रहे हैं, या फिर अपने ऊपर फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं, गो फॉर इट। येस, अथॉरिटेटिव पोजिशंस, एज आई सेड टू यू गाइस, प्रैक्टिकलिटी एंड द बूस्ट। अब बताओ, रीडिंग्स गलत होती हैं? कई लोग बोलते हैं कि रीडिंग्स ये होती हैं वो होती हैं, मुझे कोई आके बताए। अभी तो मैंने आप लोगों के सामने चिट्स निकाली और मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि आप लोगों के पास साइकिक पावर्स आने वाली है। सो हियर इज़ द आंसर फॉर दोज पीपल, ओके। फिर है ट्रू लव, आप ट्रू लव अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रही हैं, और आप लोगों के लिए लग्जरी आपकी लाइफ में आने वाली है। ऑफकोर्स स्टेबिलिटी आएगी तो लग्जरी भी आएगी, एंड एक बड़ा क्यूट सा हाउस आपको मिलने वाला है, ठीक है। सो माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल, ये सारी चीज़ें आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं।
लेट मी चेक यहाँ से आप लोगों के लिए गाइडेंस जो कि बहुत ज़रूरी है, मोनोलॉजी से आप लोगों के लिए गाइडेंस। बिलीव इन इम्पॉसिबल, तो आप लोगों के लिए मैं एक ही कार्ड निकालूंगी, ज़्यादा नहीं। बिलीव करें, इम्पॉसिबल चीज़ें भी आपके जीवन में संकल्प के साथ हो सकती हैं। डोंट वरी, हैव फेथ। आप अच्छा सोचें, क्रिएटिव बनें और अपनी लाइफ को नए सिरे से शुरू करें, ठीक है। तो आप ये सारी चीज़ें अपनी लाइफ के अंदर मैनिफेस्ट करने वाले हैं इस न्यू मून के दिन। आई होप आप लोगों को रीडिंग बड़ी पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड प्लीज़ अपना सब ध्यान रखें, अच्छे से एक अच्छी सेहत पाएँ आप लोग। मैं पूरी प्रार्थना करती हूँ कि मेरी बहुत खूबसूरत सी 111 फैमिली हमेशा स्वस्थ रहे। मुझे याद रखिएगा दुआओं में। बहुत सारा प्यार, मिलते हैं नए वीडियो में। बाय। हाय माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 पीपल, कैसे हैं आप सब लोग? आशा और उम्मीद के साथ मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि आप सब लोग ठीक हैं, खुश हैं, स्वस्थ हैं और बहुत ही पॉजिटिविटी को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 पीपल, आप लोगों का जो इनिशियल है वो है BDFHGLNPRTVY सॉरी XNZ। ये एक्स है भैया, इसको एक्स करना पड़ेगा वरना मुझे ऐसा लगता है कि मैं इसको y बोल ही दूंगी। x, दिस इज x। ओके, एनीवेज चलिए तो शुरू करते हैं आज की रीडिंग फॉर द पाइल नंबर 2 पीपल एंड आई होप कि ये रीडिंग आप लोगों से रेजोनेट करेगी बहुत ही खूबसूरती के साथ। तो आज हम देखने की ये कोशिश कर रहे हैं कि ये जो न्यू मून है जो 30 तारीख को आने वाला है, 30 मई को, तो ये आप लोगों के जीवन में क्या लेकर आने वाला है 30 मई का दिन। ओके, लेट्स चेक। दिस इज जनरल रीडिंग फॉर माई ब्यूटिफुल पाइल नंबर 2 पीपल। अगर ये आपसे रेजोनेट करता है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। नहीं करता है तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा। जो चीज़ रेजोनेट करती है उसे रखिएगा। ओके, ओके, सो फर्स्ट कार्ड इज 3 ऑफ पेनिकल्स। बाप रे, खुद ही गिर रहे हैं। प्लीज डिवाइनिंग एंजल्स फॉर द पाइल नंबर 2 पीपल। ओके, 8 ऑफ कप्स, लवर्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक 7 ऑफ वॉन्ड्स। और कार्ड्स निकाल लेते हैं कुछ। Five of Cups, 5 of Swords, Knight of Wands। आप लोगों के लिए वार्निंग भी आई है, द वर्ल्ड कार्ड। बॉटम ऑफ द डेक 10 of Swords। ओके, सो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बोलूँगी, जीवन का नाम है परेशानी, ठीक है। जीवन का दूसरा नाम सिनोनियम है परेशानी, पर्यायवाची, ठीक है। परेशानी, जीवन का दूसरा नाम। इतने उदास रह कर के क्या मिलेगा? मैं आप लोगों से सिर्फ एक चीज़ पूछती हूँ। देखो, परेशानी हर किसी के जीवन में है, मेरे जीवन में भी है, आपके जीवन में भी है। हम सबकी लाइफ में, हम सबकी ज़िंदगियों में कोई ना कोई परेशानी है। नो वन इज़ एक्चुअली सेटिस्फाइड विद देयर लाइफ, ठीक है। लाइक कोई भी एस्पेक्ट्स हो, कोई भी एस्पेक्ट हो, देयर इज़ नो लिमिटेशंस। किसी तरीके का कोई सेटिस्फैक्शन नहीं, किसी को क्या चाहिए, किसी को क्या चाहिए, किसी को क्या नहीं चाहिए, बहुत बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स। लेकिन इस तरीके की इस एनर्जी में रह कर के यू गाइस डोंट गेट एनीथिंग, लाइक एनीथिंग। आई एम रिपीटिंग माई वर्ड्स, यू गाइस डोंट गेट एनीथिंग अगर आप इस एनर्जी में रहने वाले हो। दिस इज़ द वार्निंग फॉर यू, दिस इज़ नॉट द एडवाइस, दिस इज़ वार्निंग फॉर यू। ये आप लोगों के लिए चेतावनी है, ये किसी तरीके की एडवाइस नहीं है। सबसे पहली बात, मेरा माथा ठनक गया इस चीज़ को देख करके कि आप लोगों के लिए न्यू मून के कार्ड्स किस तरीके से गिरे हैं। आप ये देखिए, आप अपने आप को ना बोझ तला महसूस कर रहे हैं। पाइल नंबर 2 पीपल,
आपको अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का बोझ है, आपको आपका कोई लॉस्ट पार्टनर है, कोई लॉस्ट लव है जो छोड़ के गया है, उस चीज़ का दुख है। आप अपने आप को ना बहुत ही ज़्यादा एक, देखिए हर चीज़ एक लिमिट के साथ अच्छी लगती है। मुझे तो बड़ी अजीब सा फील हो रहा है, मैं सच्ची बता रही हूँ। एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, हर चीज़ एक लिमिटेड अच्छी लगती है। अगर आप किसी को सिर्फ और सिर्फ दिए जाएंगे दिए जाएंगे दिए जाएंगे, तो आपके पास भी तो कुछ खाली हो रहा है ना, ये भी तो सोचो। आपके पास कौन सा धन्ना सेठ वाला खजाना रखा हुआ है, या धन्ना सेठ वाली फीलिंग्स रखी हुई हैं, या कुछ भी जो आप दिए जा रहे हैं, लुटाए जा रहे हैं लोगों के ऊपर, वो चीज़ आपके पास रखी हुई है। आपके पास भी तो लिमिटेड एक स्टॉक है ना, उसमें से आप दिए जा रहे हैं, तो आप खाली हो रहे हैं। अगर बदले में आपको कुछ नहीं मिलेगा, दैट मीन्स कि आप अपने साथ गलत कर रहे हैं। यू आर इन लैक ऑफ समथिंग, एंड क्या है वो समथिंग? वो है सेल्फ लव। यू गाइज आर नॉट डूइंग एनी काइंड ऑफ सेल्फ लव राइट नाउ। यू गाइज आर इन अ वेरी पैनिक काइंड ऑफ सिचुएशन. यू आर क्रिएटिंग फ्रस्ट्रेशन एंड एवरीथिंग इज, इट सीम्स टू बी वेरी ब्लॉक्ड इन योर लाइफ. बहुत कुछ ब्लॉक है आपकी लाइफ में, बहुत कुछ ब्लॉक है. पाइल नंबर 1 में एक चीज़ आई थी कि वो लोग या तो गिवर ही बन जाते हैं या फिर टेकर ही बन जाते हैं. यहाँ पे पाइल नंबर 2 पीपल आप लोगों के लिए आया है, सिर्फ और सिर्फ आप गिवर है. ले लो भैया, तुम्हें ये चाहिए ले जाओ, तुम्हें ये चाहिए चलो ले लो, कोई बात नहीं. ऐसा नहीं है. कई लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने लवर को या अपनी फैमिली को ही देना पसंद करते हैं और भरपूर देते हैं. लेकिन आप एक ऐसे एंजल किस्म के इंसान हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं. सी, इट इज़ नॉट द बैड थिंग. ये किसी तरीके की ख़राब आदत नहीं है लोगों को देना. लेकिन आप एक नॉक अपने लिए इस चीज़ को समझिए इस तरीके से कि हमेशा देना भी सही नहीं होता है. जब आपको सामने से कुछ नहीं मिल रहा है सिवाय फटकार के, डांट के, या फिर एक केयरलेसी के, ओके, या एक लापरवाही एनर्जी के, सो समझ लीजिए दिस इज़ अ बिग नॉक फॉर यू, दैट यहाँ पे आपका कुछ नहीं है, आपका सिर्फ और सिर्फ यूज़ किया जा रहा है. सो पाइल नंबर 2 पीपल आप लोगों के लिए सिंपल सा एक चेतावनी, सिंपल नहीं, एक बहुत ही खास और बड़ी चेतावनी कि आपको अपने बारे में सोचने की ज़रूरत है. यू आर लैक ऑफ सेल्फ लव. ठीक है, अब शुरू करते हैं रीडिंग. देखिए मुझे यहाँ पे अच्छी और बुरी दोनों ही चीज़ें महसूस हो रही हैं. मैं आपको दोनों चीज़ें बताऊंगी. मैं आप लोगों को थोड़ी सी तरीका भी बताऊंगी, आप उस चीज़ से, उस चीज़ जो ख़राब चीज़ है उसको सही भी कर सकते हैं. देखिए आपकी लाइफ से अगर कोई पर्सन चला गया है, कोई लॉस्ट लव है, अगर आपको ऐसा लगता है कि वो आपके ट्विन फ्लेम है या सोलमेट है, या आपको ऐसा लगता है कि वो पर्सन आपके जीवन में दोबारा आएंगे, आपको उनका वेट करना चाहिए, आप डेफिनेटली करो, कोई चक्कर नहीं है. लेकिन ऐसी ख़राब सी एनर्जी में मत करो. यू आर डिसअपॉइंटेड रिगार्डिंग आपके पार्टनर के फ्लॉज, मिस्टेक्स और नेगेटिविटी. आपकी फैमिली में कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं, बिकॉज दिस इज जनरल रीडिंग, तो बहुत सारे मैसेजेस आई एम गेटिंग राइट नाउ. तो अगर आपकी फैमिली में कुछ लोग हैं जो आपकी तवज्जो नहीं करते हैं, यहाँ पे बहुत सारी हाउसवाइफ्स मुझे नज़र आ रही हैं, मम्मी जी और बहुत सारी दीदी और भाभी और बड़ी बहनें, ठीक है, ऐसी मुझे नज़र आ रही हैं, या पापा, भैया, बेटा, कुछ ऐसे लोग मुझे नज़र आते हैं यहाँ पे जो सिर्फ और सिर्फ अपनी फैमिली को दे रहे हैं, ठीक है, बदले में उन्हें कुछ मिल नहीं रहा है. एंड यू गाइज आर टोटली इन ब्रोकन समथिंग, ओके. आपने अंदर से अपने आप को कहीं ना कहीं तोड़ सा लिया है और आप सिर्फ दिए जा रहे हैं. आपको बदले में स्नेह भी नहीं मिल रहा है. मतलब सबसे ज़्यादा दुखद बात ये है, आपको बदले में स्नेह भी नहीं मिल रहा है. आप जिन लोगों के लिए ज़िंदगी लुटा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, ख़त्म सी एनर्जी है. यहाँ पे पाइल नंबर 2 में आप लोगों को एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट बोलूँगी कि इस न्यू मून पे आप लोगों के सामने ना लोगों के चेहरे आने वाले हैं. लोगों के चेहरे, द रियल फेस ऑफ द पीपल, रियल फेस, ओके. ये न्यू मून आप लोगों को आपके साइकिक एबिलिटीज़ के साथ साथ रियल रिवील करेगा, सीक्रेट्स रिवील करेगा. आप में से बहुत सारे लोग जो एक परेशान वाली वाइब में चल रहे हैं ना, एक तरीके की ख़राब सेपरेशन वाली वाइब में चल रहे हैं, आप इस सेपरेशन वाली और ख़राब वाइब से बाहर निकलने वाले हैं बहुत अच्छे तरीके से. वर्ल्ड का कार्ड है यहाँ पे, कुछ बड़ा ऑर्गेनाइज करने वाले हैं. क्योंकि यहाँ पे वर्ल्ड का कार्ड है तो मैं बोलूँगी आप में से बहुत सारे लोगों के अब्रॉड सेटलमेंट के चांसेस बनते हैं बहुत ही पैशनेट तरीके से.
चीज़ें, आप अपने करियर के अंदर कुछ बहुत बड़ा मैनिफेस्ट करने वाले हैं इस न्यू मून के दिन, ठीक है। यहाँ पे मुझे मनी का या कहीं सेटलमेंट का कोई लॉस नज़र नहीं आता। मुझे यहाँ पे पाइल नंबर 2 पीपल आप लोगों के लिए लॉस नज़र आता है आपके इमोशंस का, ठीक है, आपकी फीलिंग्स का, आपका जो एक अंदर का जो नेचर, आपका जो बिहेवियर है उसका लॉस मुझे यहाँ पे नज़र आता है बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से। आप सिर्फ और सिर्फ ख़त्म कर रहे हैं चीज़ों को, आप ले नहीं रहे हैं, आप इस एनर्जी में, देखो इसके नीचे फिर पीस का कार्ड है और फिर हमारे पास इम्बैलेंस कार्ड है, यानी आप इस एनर्जी में हैं। तो इस एनर्जी से आपको बाहर आने की ज़रूरत है बहुत जल्दी। तो इस न्यू मून पे आप लोगों को क्या क्या मिलने वाला है, सबसे पहली बात तो ये, कोई बहुत बड़ा सीक्रेट आप लोगों के सामने रिवील होने वाला है, आप लोगों के पास मनी अबंडेंस का फ्लो आने वाला है, कोई रुका हुआ पैसा जो अगर आपका फंसा हुआ है कहीं पर, वो पैसा आपको निकलने वाला है, मिलने वाला है। आप लोगों की लाइफ से थर्ड पार्टी सिचुएशंस जाने वाली हैं, अगर किसी तरीके की आपकी लव लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो वो जाने वाली है। आप सही डिसीजंस लेने वाले हैं, आप फ्रस्ट्रेशन वाली वाइब से बाहर आने वाले हैं। और कुछ लोग बहुत ही लिटिल बिट लोग जो हैं विद दिस 5 ऑफ कप्स कार्ड बहुत ही ज़्यादा बर्डन और डिसअपॉइंटेड एनर्जीज में भी जा सकते हैं। आपको अपने आप को इस एनर्जी में जाने से रोकना चाहिए। वर्ल्ड का कार्ड है, आप लोगों के ट्रैवलिंग के चांसेस भी बनते हैं। मोर ओवर आप लोगों के जो चांसेस बनते हैं वो घूमने फिरने और फॉरेन सेटलमेंट के भी चांसेस बन रहे हैं। अब देखते हैं आप लोगों के लिए यहाँ से शिवा का कार्ड है। आप भगवान शिव की आराधना कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। अगर आप लोगों को नहीं पता है शिवा के बारे में तो आप शिवा के बारे में जानिए। अगर आप किसी और रिलीजन के, कोई चक्कर नहीं, आप शिवा के बारे में जानिए। वो जो सिखाते हैं, जो कर्म का पाठ पढ़ाते हैं, आप उनके बारे में समझिए, उनके सिद्धांतों के बारे में समझिए। यू विल डेफिनेटली गेट द ब्यूटिफुल गाइडेंस फ्रॉम हिम। मोर ओवर ललित त्रिपुर सुंदरी माँ का कार्ड है यहाँ पे। तो मैं बोलूँगी कि आप शिव शक्ति की पूजा कीजिए, आराधना कीजिए, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए और अपने कर्मों को करिए। देखिए, हमेशा याद रखिएगा एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट जो मैं आपको बता रही हूँ, हमेशा एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखें कि आपके कर्म इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपके कर्मास, आप क्या कर्म कर रहे हैं। अगर आपको पता है कि कोई चीज़ गलत है और आप फिर भी कर रहे हैं ना, बॉस बहुत बड़ी मूर्खता कर रहे हो, ठीक है। चलिए यहाँ से भी देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या है, क्या आ रहा है आप लोगों की लाइफ में। ओके, सो व्हाट वी हैव हेयर फॉर द पाइल नंबर 2 पीपल, आप लोगों के लिए यहाँ पे आया है बिग फैमिली, ठीक है। तो आपकी एक बहुत ही संपन्न फैमिली होने वाली है। मुझे कुछ लोग शादी करते हुए भी नज़र आते हैं। आप लोगों को किसी तरीके का कमिटमेंट मिलने वाला है अपने किसी पार्टनर से, जो कि कोई आपका ओल्ड पार्टनर हो सकता है, ओल्ड लव हो सकता है, जिसके साथ आप सेपरेशन में और बहुत परेशान हो रखे हैं। आपको ब्यूटी, आपको अपनी इनर ब्यूटी पे फोकस करने की ज़रूरत है। आपको ट्रू लव मैनिफेस्ट होने वाला है, ठीक है। और न्यू लव, ओल्ड लव एंड न्यू लव आया, दैट मीन्स कोई ओल्ड पर्सन न्यू लव के साथ हैंडसम प्लस ब्यूटीफुल पर्सन आप लोगों के जीवन में आने वाला है। आपके लाइफ में साइकिक एबिलिटीज़ आने वाली हैं और न्यू जॉब आप लोग मैनिफेस्ट करने वाले हैं, ठीक है। सपोर्ट आने वाला है आप लोगों की लाइफ में। और टूर प्लस ट्रैवल, मैंने बोला था ना टूर एंड ट्रैवल्स, तो टूर एंड ट्रैवल्स आप लोगों के जीवन में आ रहा है, ठीक है। अब आप लोगों के लिए यहाँ से मैं एडवाइजेस भी देख लेती हूँ क्या है। तो आप लोगों के लिए एडवाइजेस हैं यहाँ पे, कम्युनिकेशन इज़ अ की। अब देखिए बॉटम ऑफ द डेक है हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, तो अपने सपनों पर विश्वास रखिए। ये न्यू मून आप लोगों को सिखाने वाला है कि किस तरीके से कम्युनिकेट करें। सिंपल सी बातें, हमेशा गिवर की एनर्जी में रहते हैं, कभी कुछ लीजिए भी लोगों से, देखने की कोशिश कीजिए कि जो लोग सिर्फ और सिर्फ आपसे ले रहे हैं क्या वो आपको कुछ दे भी सकते हैं या फिर वो सिर्फ और सिर्फ आपको टरका रहे हैं ऐसे ही, ठीक है। कम्युनिकेट कीजिए सही तरीके से, ये आप लोगों के लिए यहाँ पे एडवाइसेस हैं। सो आई होप आप लोगों को एक गाइडेंस मिला होगा। अगर मिला है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड फॉर एनी काइंड ऑफ पर्सनल पेड रीडिंग्स आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। तो अपना ध्यान रखिएगा। नए वीडियो में नई एनर्जी के साथ मिलते हैं, तब तक ये एनर्जी आप भगा दीजिएगा, ठीक है। बहुत सारा प्यार, बाय।